हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में भारत के 72वें चेस ग्रांड मास्टर जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के 72वें जो चेस ग्रांड मास्टर है ना, ये पश्चिम बंगाल के मित्रबा गुहा बने हैं। तो मित्रबा गुहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के 69वें चेस ग्रांड मास्टर जो है ये कौन बने हैं, तो देखिए 69वां अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के हर्षित राजा बने हैं। 17वां अगर पूछा जाए तो ये तेलंगाना के जो है राजा ऋत्विक बने हैं। 71वां का अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन ने जो है 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये जो है किसे बनाया है। तो देखिए 2021 के लिए टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये एलन मस्क को बनाया है। तो एलन मस्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में 17वीं मिस यूनिवर्स ये जो है कौन बनी है। तो देखिए 17वीं जो मिस यूनिवर्स है ना, ये भारत की हरनाज संधू बनी है। तो हरनाज संधू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो भारत की मिस यूनिवर्स बनी है वो सुष्मिता सेन बनी है। ये कब बनी थी? तो 1994 में जो है मिस यूनिवर्स बनी थी। वहीं अगर लारा दत्ता के बारे में पूछा जाए तो ये 2000 ईस्वी में जो है मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है शीर्ष यानी पहले स्थान पे कौन है। तो देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है पहले स्थान पे ये आपके मैकेंजी स्कॉट है। तो मैकेंजी स्कॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये एमा रादुकानु को दिया गया है। तो एमा रादुकानु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने जो है 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर ये जो है किसे चुना है। तो देखिए 2021 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये सिमोन बिलेस को चुना गया है। तो सिमोन बिलेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है और 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो देखिए हाल ही में 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को दिया गया है। तो दामोदर मावजो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किन देशों के मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है। तो देखिए भारत का जो 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था ये आपका 2022 में मनाया गया था और इनमें जो है मध्य एशियाई देश को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो मध्य एशियाई देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मध्य एशियाई देश में आपके कौन कौन से देश आ जाते हैं। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सब जो देश है ना, ये आपके मध्य एशियाई देश में आ जाते हैं। और 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है इन्हें जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली
चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो देखिए चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का जो नाम है ना ये INS वेला है। तो INS वेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर प्रथम की बात कर ले तो ये INS कलवरी था। सेकंड में अगर पूछा जाए तो INS खंडेरी था। थर्ड की बात कर ले तो INS करंज था। और चौथी जो स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम है ये INS वेला है। तो INS वेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो है किसे मिला है? तो देखिए 22वां जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है ना ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में किसे जो है यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में जो है शामिल किया गया है? तो देखिए हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में जो है ये श्रीनगर को जो है शामिल किया गया है। और इससे पहले जयपुर के बाद इस श्रेणी में शामिल होने वाला श्रीनगर जो है ये दूसरा शहर है। तो श्रीनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो देखिए G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना ये आपका इटली देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना ये आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया है। तो स्कॉटलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो ना तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो है भारत कौन से स्थान पे है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत जो है ये 101वें स्थान पे है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2021 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत को जो है ये 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 90th आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ये आपका जापान देश रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में जो है ये किसे देने की घोषणा या फिर प्रदान किया गया है? तो देखिए 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये मारिया रेशा और दमित्री मुराटेव को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 ये जो है किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए 2021 के लिए साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ना ये आपके बांग्लादेश के अब्दुल रज़ाक गुरनाह को जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है ये कौन बन गए हैं? तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है ना ये हाल ही में कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। तो ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है भारत 46वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहले स्थान की बात कर ले तो ये स्विट्जरलैंड देश रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो देखिए SCO का जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक है ना ये तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो तजाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य या फिर देश में जो है पहले पायदान पर पहुँच गया है? तो देखिए ये जो आपका राजस्थान राज्य है ना ये पहले पायदान पे जो है सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले पायदान पे पहुंच गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन ये जो है कब से कब तक किया गया है? तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 का जो ये खेल था ना ये 16वां पैरालंपिक खेल था। और इसका जो आयोजन है ना ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यदि एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या रहा था तो ये आपका सोमाइटी रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अगर पदक तालिका से प्रश्न पूछा जाए तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में चाइना जो है पहले स्थान पर रहा था। चाइना ने जो है टोटल 207 मेडल जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 40 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। सेकंड स्थान पे जो आपका ग्रेट ब्रिटेन देश रहा था, थर्ड पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स रहा था। वहीं अगर भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है 24वें स्थान पे रहा था। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जो है 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, उनका संबंध जो है किस खेल से है? तो देखिए मीराबाई चानू का जो संबंध है ना, ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। तो वेट लिफ्टिंग ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक में जो है कौन सा पदक जीता है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत पुरुष हॉकी टीम ने जो है ये कांस्य पदक जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने टोटल टोक्यो ओलंपिक में जो है 7 मेडल जीते हैं, जिसमें जो आपका 1 गोल्ड आया था, 2 जो है सिल्वर आया था और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। और इन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो ये मणिपुर राज्य की रहने वाली है। पीवी सिंधु के बारे में अगर पूछा जाए तो इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन खेल से है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं अगर बोर्गेन लॉबलिना के बारे में पूछा जाए तो ये जो इनका जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है और ये असम की रहने वाली है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मेंस हॉकी टीम ने जो है हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया ये जो है रेसलिंग से संबंधित है और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पूनिया के बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी आपके रेसलिंग से संबंधित है, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं अगर नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जाए तो ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है और ये जो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो देखिए विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के जो विजेता है ना, ये आपके नोवाक जोकोविच हैं। वहीं अगर महिला वर्ग में पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी रही है। तो नोवाक जोकोविच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पे जो है ये कौन से देश का समूह जो है वो सही दिया गया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में जो पहले स्थान पे देश रहा था ये अमेरिका रहा था, सेकंड पे आपका चीन रहा था और थर्ड पे जो आपका जापान देश रहा था। तो ये जो समूह है ना वो सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप पदक तालिका टोक्यो ओलंपिक के बारे में, तो यूनाइटेड स्टेट जो है पहले स्थान पे रहा था। यूनाइटेड स्टेट 113 मेडल जीता था, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सेकंड पे आपका चाइना देश रहा था। चाइना ने जो टोटल 88 मेडल जीते थे। थर्ड पे आपका जापान देश रहा था और फोर्थ पे आपका ग्रेट ब्रिटेन रहा था और 48वें नंबर पे जो है भारत का रैंक रहा था। तो भारत का रैंक भी आपको ध्यान रखना है। भारत जो है टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को जो है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 दिया गया है? तो देखिए 2021 के लिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये रॉबर्ट लेवांस्की को दिया गया है। और 2020 में किसे दिया गया था? तो ये इन्हें ही दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को जो है किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए इकबाल सिंह लालपुरा को जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है किसे देने की घोषणा या फिर किसे दिया गया है? तो देखिए हाल ही में 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, ये रजनीकांत को दिया गया है। तो रजनीकांत आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है
कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वह जो है किस देश की रहने वाली है। आपके ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका, बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में है कनाडा, ऑप्शन डी में है मैक्सिको। तो अगर आप रियल में जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।